हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बोकारो स्टील सिटी प्लांट रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट इंडिया इंटरप्राइजेज बोकारो स्टील सिटी प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी 82,701 झारखंड इंडिया, जो कि दोस्तों एक स्टील प्लांट है और बहुत ही बड़ा स्टील प्लांट है। सभी का दोस्तों सपना रहता है झारखंड में कि बोकारो स्टील प्लांट या फिर दोस्तों जो टाटा में स्टील प्लांट है वहाँ पर नौकरी करने का। तो दोस्तों यदि किसी का प्लानिंग चल रहा है कि मैं दोस्तों बोकारो स्टील सिटी प्लांट में काम करूँ, वहाँ पर नौकरी करूँ, तो दोस्तों यह मौका आप लोगों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से स्टील प्लांट में वैकेंसी निकाला गया है। तो यदि आप दोस्तों इस वैकेंसी को भरना चाहेंगे तो आप ही के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों इसका अप्लाई प्रोसेस कैसा रहेगा, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस मेथड से एग्ज़ाम होगा, A to Z में दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यह जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कब से शुरू होने वाला है। तो सबसे लास्ट में इसका दोस्तों दिया गया है डेट, ठीक है, देख सकते हैं। ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्टार्टिंग डेट ऑफ इसका जो स्टार्टिंग डेट है सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, वो आपका 4 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, इसका अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 25 नवंबर 2023 तक रखा गया है। और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, कॉल लेटर फॉर्म सेल, जो सेल से आपका कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, वेबसाइट फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और वेबसाइट पर ही दे दिया जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मूड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट जिसको बोलते हैं वही एग्ज़ाम, ये दोस्तों टू बी अनाउंसमेंट, यानी कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा 4-5 महीना टाइम देगा पढ़ने के लिए, या फिर 2-3 महीना, उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, जो कि दोस्तों सेल बीसीएल के द्वारा देख सकते हैं, बीएसएल जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, है ना। ये दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा दोस्तों कंपनी है बोकारो का। कम से कम बोकारो में दोस्तों आधा से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर जाके काम करता है और अपना बेरोजगारी को दूर करता है। अच्छा खासा दोस्तों सैलरी भी है। तो कितना फ़ी रखने वाला है, कितना फ़ी रहने वाला है, एज रिलैक्सेबल भी दिया गया है दोस्तों SC ST और OBC कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, PWD के विद्यार्थियों के लिए। तो बस आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा से समझिए से कि कैसा करके आप लोग को अप्लाई करना है और किस तरीके से आप अपना फॉर्म को अच्छे तरीके से भरेंगे। और इसका मैं आप दोस्तों में एक अलग वीडियो बना दूंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस को एकदम अच्छा से समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ को पढ़ा जाता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू से इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक शुरू से नहीं समझा जाए वो दोस्तों पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज बोकारो स्टील सिटी प्लांट, बोकारो स्टील सिटी 82,701 झारखंड इंडिया, ठीक है। दोस्तों ये है इसका ज्ञापन संख्या BSL/R/2023-02। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं बोकारो स्टील सिटी प्लांट किसमें कितना सीट है। सबसे पहले दोस्तों इसमें यही चीज़ को बतलाया गया है कि किस कैटेगरी का कितना सीट है। तो सबसे पहले आप लोग सीट को देख लीजिए कि कितना सीट है किस किस कैटेगरी में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है, टोटल नंबर जो वैकेंसी है वो 85 है, जिसमें से दोस्तों यूआर कैटेगरी का जो है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, सामान्य जाति, उसका 35 को दोस्तों सीट है, ठीक है। इसके बाद SC जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति, इसका दोस्तों 10 को सीट है। फिर हो गया ST, ठीक है, जिसको अनुसूचित जनजाति हिंदी में बोला जाता है, इसका दोस्तों 22 गो सीट है। फिर दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC,
ओबीसी का भी दोस्तों 10 गो सीट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल का 35, एसटी का भी अच्छा खासा सीट है दोस्तों 22 गो, एससी का भी 10 गो है, ओबीसी का भी 10 गो है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सीट है दोस्तों वो 8 गो है। ठीक है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबका दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म भी बताया गया है। देखिए, यूआर माने अनरिजर्व्ड, एससी माने शेड्यूल कास्ट, एसटी माने शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माने अदर बैकवर्ड कैस्ट। ठीक है, कास्ट सॉरी। तो ये चीज़ है। और दोस्तों एज रिलैक्सेबल भी दिया गया है, जो रहता है दोस्तों एससी एसटी का रहता है 5 साल और ओबीसी का रहता है 3 साल। वो चीज़ दोस्तों इसमें भी लागू है वो चीज़। ठीक है, और 40% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी दोस्तों छूट रखा गया है। ठीक है, मेन चीज़ों को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए कि आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है ना। और यहाँ पर आपका टेक्नीशियन NAC से आप लोग को दोस्तों 1 साल का कम से कम अप्रेंटिस होना चाहिए और 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। देख सकते हैं अपर एज लिमिट, यहाँ पर अपर एज लिमिट में दोस्तों 1/5/2023 से गणना होगा, 28 साल होना चाहिए उम्र। फिर वो जो एज रिलैक्सेबल होगा वो छोड़ के। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए ये भी चीज़ आप लोग देख लीजिए। मैट्रिक कैलकुलेशन, सबसे पहले मैट्रिक पास होना चाहिए, है ना। अब कंपलसन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, कम से कम 1 साल का आपका अप्रेंटिस होना चाहिए सेल के द्वारा। कोई भी सेल से अप्रेंटिस चलेगा या फिर कोई भी अप्रेंटिस चलेगा दोस्तों, लेकिन अप्रेंटिसशिप होना ही चाहिए मिनिमम A1 ईयर का। यदि आपके पास ज़्यादा है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया इसको मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें बताया गया है कि मैट्रिक कैलकुलेशन एंड कंपल्सन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेसिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम ए इंटरग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी कि स्टील प्लांट में ही दोस्तों आप लोगों का होना चाहिए। एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल से NSC से इशू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट वोकेशनल ट्रेनिंग। तो दोस्तों अभी जितना भी अप्रेंटिसशिप होता है, चाहे वो किसी भी लेवल में क्यों ना हो, वो सब NAC यानी कि नेशनल लेवल में ही दिया जाता है। तो आप लोग कोई भी अप्रेंटिसशिप किए हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, फिलहाल भर दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, यदि आप सेल के द्वारा अप्रेंटिस किए हैं तो आपके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है। यदि आप सेल से अप्रेंटिस किए हैं तो ITI करने, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, 10th चाहिए, ITI चाहिए और अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो आप इस फॉर्म को दोस्तों भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, जो SC और ST होता है इन सभी को दोस्तों 5 ईयर का एज रिलैक्सेबल मिला है। और जो दोस्तों OBC रहता है उन लोगों को दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेबल मिला है। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिकली भी दोस्तों फिट रहना आप लोगों को अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग स्टील प्लांट में काम करेंगे। देखिए पैरामीटर जो है आपका इधर मेल है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है इसमें दोस्तों, एक आपका मेल है एक आपका फीमेल है। ठीक है, जो दोस्तों मेल का हाइट होना चाहिए वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का कितना हाइट होना चाहिए दोस्तों 143 सेंटीमीटर में भी चल जाएगा। मेल का कम से कम दोस्तों 45 kg वेट होना चाहिए और फीमेल का कम से कम 35 kg वेट होना चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेल का दोस्तों 75 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन इतना होना चाहिए चेस्ट। और यदि फीमेल का बात करें तो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों विजुअल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, विजुअल स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड दिया गया है। ये है दोस्तों अटेंड कम टेक्नीशियन ट्रेन यानी कि NAC। ठीक है, डिस्टेंस विज़न दिया है, नियर विज़न दिया है, कलर विज़न दिया है और बाइनोकुलर विज़न दिया है, जो दोस्तों आई का टेस्ट रहता है। ठीक है,
ये आई टेस्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आई विज़न, डिस्टेंस विजन्स, माने आई टेस्ट भी होगा जब मेडिकल होगा तब। ये दोस्तों मेडिकल फिट होना चाहिए आपको। ठीक है, वो तो दोस्तों किसी भी सेल का एग्ज़ाम में मांगता ही है मेडिकल फिट। ठीक है, फिर है ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, अटेंड कम टेक्नीशियन NAC यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years followed by 1 year probation on successful completion of training period they shall be reorganized in their initial grade at the minimum basic pay of their respects grades। ये अलग चीज़ है दोस्तों। फिर है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका दोस्तों सिलेक्शन कैसा होगा इसको जान लीजिए। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट NAC तो जानबे करते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने से ही पता चल जाएगा। लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच मे बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इंफॉर्मेशन फॉर विच विल बी प्रोवाइड इन द एडमिट कार्ड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड on the basic of their performance in the online test CBT will be sent communication to appear for skill trades test through appears page of cell website weighted of marks and exam। CBT will be 100% skill trade test will be only be of qualifying nature। ठीक है, यानी कि दोस्तों CBT मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसमें पास कीजिएगा तभी आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक चीज़ इसमें दिया गया है कि एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट ट्रेड विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट www.cell.co.in, या फिर इसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग फी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, ग्रेड S1 में है 25,070 से लेकर के दोस्तों 35,070 तक है 2 years में। ठीक है, इसमें दोस्तों वेतन आपका लागू होते रहता है, जो कि अच्छा खासा दोस्तों वेतन है। ठीक है ना, और एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी के बारे में अगर बात करें, यदि जिस टाइम आप फॉर्म को भरोगे नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये आपको रिफंडेबल नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम दीजिए या ना दीजिए ये रेट सेल रख लेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छा बात है नहीं एग्ज़ाम दीजिएगा तो सेल रख लेगा। ठीक है, पोस्ट का नाम देख सकते हैं, ये है पोस्ट का नाम। एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, ओनली फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपया फ़ी निर्धारण किया गया है। वहीं प्रोसेसिंग फ़ी फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फ़ी निर्धारण किया गया है। और यहाँ पर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपया फ़ी निर्धारण किया गया है। ठीक है, ये था दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई। देखिए, अब हाउ टू अप्लाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कैसे करके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस पॉइंट में दिया गया है कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सेल वेबसाइट। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सपेक्टेड। ओनली सेल का ऑफिशियल साइट में ही आपको लॉगिन करके वहाँ पर यूज़र नेम और यूज़र ID बनाना पड़ता है दोस्तों। उसको क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर सेल के वेबसाइट में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर किसी भी वेबसाइट में यदि आप फॉर्म को भरोगे तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड नहीं लेगा, मतलब ये आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये है दोस्तों, यानी कि कुल मिला करके आपको वहाँ पर दोस्तों साइट में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
मैं दोस्तों अप्लाई करने का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा, ईमेल आईडी वगैरह सबसे रजिस्टर्ड करना है। देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। मैं दोस्तों इतना पढ़ लूँगा तो आप लोग का दोस्तों जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा दोस्तों बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों सिलेबस है, ठीक है। मैं दोस्तों सिलेबस का एक अलग वीडियो बना दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लगे, लाभदायक लगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे। और इस प्रकार का दोस्तों रिक्वायरमेंट या फिर वैकेंसी रिलेटेड खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि कोई नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना है, ताकि आने वाला जो प्रत्येक वीडियो रहेगा आप तक सही समय तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड दोस्तों। थैंक यू।